हेलो बच्चों, मैं आपके सामने जो लेके आई हूँ वो है एक विधवा औरत की कहानी जो कताई कामगार थी। ठीक है, उसने परेशान होकर एक न्यूज़पेपर में अपनी खबर छपाने के लिए संपादक को जो लिखा था वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सन 1828 की बात है। 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार। मैं एक कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ। कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं कतली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठे कर लिए। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा है। लोग कहते हैं कि बाहर से विलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीदकर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते। वह गलकर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती। ठीक है, ये विलायती से मतलब है कि इस समय की बात है जब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर शासन किया था और अपने यहाँ के सामग्री के साथ आयात और निर्यात करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ के जो मज़दूर थे वो बहुत परेशान हो गए थे और उनकी स्थिति भूखों मरने की आ गई थी। ठीक है, तो ये एक कताई कामगार महिला की आप बीती है जो उसने एक समाचार पत्र में छापने के लिए उनके संपादक को दी थी। ठीक है, और जानकारी लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।